सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले थैंक यू जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिग डाउन किया, ट्राई किया, इनफैक्ट फाइंड आउट करने का कुछ ऐसे कॉइन्स जो कि मल्टीपल 1000x प्रॉफिट दे सकते हैं। हार्ड वर्क लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन अगर वो मेहनत आप लोगों ने आज करी बियर सीजन के अंदर तो आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं कहूँगा उसी का मैं लेके जा रहा हूँ आज आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी की तरफ, जहाँ पे आप दोबारा से वो प्रोजेक्ट जो कि मार्केट में अभी लॉन्च होने वाले हैं, यानी कि बड़े आईडीओज आईसीओज हो सकते हैं, आने वाले टाइम के अंदर 50x 100x 200x या 1000x पे भी लॉन्च हो सकते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करने हैं मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बिकॉज अगर आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि सबसे पहले तो उसका यूज़ केस, उसकी टीम कैसी इतनी अच्छी है, उसकी कितनी फॉलोअरशिप है, कितना वो काम कर रहे हैं, क्या उनका विजन है, ये सब कुछ तो इंपॉर्टेंट होता ही है। लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है अगर एक अच्छा इन्वेस्टर प्रोजेक्ट को ना मिले। और अगर हम फाइंड आउट कर ले कि एक अच्छा इन्वेस्टर प्रोजेक्ट को मिल गया है और वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स है अबाउट क्रिप्टो इंडस्ट्रीज, चाहे वो बाइनेंस की लिस्टिंग हो, बायबिट की लिस्टिंग हो, OKX की लिस्टिंग हो, KuCoin की लिस्टिंग हो, तो अगर ऐसा इन्वेस्टर्स किसी अच्छे प्रोजेक्ट को मिल जाए इन द बिगनिंग, यानी कि वो एक तरीके से आपके लिए ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, तभी एक बड़ा VC उस प्रोजेक्ट के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है। तो मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप देख पाएंगे किस VC ने कहां पे पैसा लगाया आज की डेट में, कौन से प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहा है, उस प्रोजेक्ट को आप कैसे ट्रैक डाउन कर सकते हो और उस प्रोजेक्ट को भी कैसे अप्रोच कर सकते हो कुछ हासिल करने के लिए, यानी कि कुछ एलोकेशन उसकी हासिल करने के लिए, कुछ उसके टोकन्स ऑन सम प्राइवेट राउंड, सीड राउंड, कैसे आप उसको ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। वो पूरा मेथड मैं आज आपको डिस्कस और बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मैं एक ही चीज़ मांगता हूं, वो है थोड़ा सा प्यार, जो कि होगा इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स या इन फॉर्म ऑफ लाइक्स। पिछली वीडियो के अंदर मैंने लगभग आपसे 5000 लाइक मांगे थे, 3800 लाइक है। आज भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं उस वीडियो का, जाके उसको लाइक कर दो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। लेकिन आज की वीडियो को दोबारा 5000 लाइक तक पहुंचाओ, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से मैं खुद ये सारी मेहनत करता हूं और अपने सारे सीक्रेट जो मैं खुद लर्न कर रहा हूं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हार्ड वर्क करने का टाइम होता है बियर सीजन में। सारी दुनिया कह रही है मार्केट बोरिंग है, चल यार घूमने चलते हैं, चल हम ट्रिप पे चलते हैं, चल क्या करें मार्केट के अंदर, जब बुल सीजन आएगा तो काम करेंगे। नो, बियर सीजन में जो काम करेगा बुल सीजन में वो पैसा कमाएगा। तो अगर आपने बियर सीजन के अंदर इन सारे चीज़ों को सीख लिया और इनको मास्टर कर लिया, इन स्किल्स को, तो आप ऑलरेडी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स निकाल चुके हो, उनकी लिस्ट बना चुके हो, उनको अप्रोच करना स्टार्ट कर चुके हो और ट्राई कर रहे हो कि जैसे ये लिस्ट हो, अगर मेरे हाथ में नहीं भी आया तो मैं, अगर इसका वेस्टिंग शेड्यूल अच्छा है, टोकनॉमिक्स अच्छे है, तो इस प्रोजेक्ट पे जरूर पैसा लगाऊंगा, बिकॉज इसके पीछे बैकर्स बहुत स्ट्रांग है, मैं इसको स्टडी कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आपका विश्वास उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों से अभी के अभी रिक्वेस्ट, वीडियो को 5000 लाइक पहुंचाने हैं तो वीडियो को अभी देख रहे हो, अभी के अभी लाइक कर दो, अदरवाइज आप बाद में भूल जाओगे। दोस्तों के साथ इन सारे शेयर्स करो, इन मेथड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम में अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करो, मत शर्माया करो शेयरिंग करने के लिए। बिकॉज आपको मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सब कुछ फ्री में बता रहा हूँ। इनफैक्ट अपनी अर्निंग के अंदर भी मैं आप लोगों को हमेशा पार्टिसिपेट करवा के रखता हूं। फॉर एग्जांपल बायबिट के अंदर जो हम अब गिव अवे कर रहे हैं 6 आईफोन का, क्लियर ऑप्शन था मेरे पास कि अगर आप अपना कंपटीशन रन करते हो, जितने भी लोग आते हैं, आप या तो आईफोन दे दो उनको या ये पैसे आप रख लो। ये सभी इन्फ्लुएंसर के पास ऑप्शन होता है, लेकिन स्टिल आई एम गिविंग एवरीथिंग आउट टू द कम्युनिटी। तो अगर आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा हूं तो जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों से मांगता हूं इन फॉर्म ऑफ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर एंड सपोर्ट वेयर एवर आई नीड इट, बिकॉज वही है जिसके लिए मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ। एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे और सीधा चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इस मेथड को जानेंगे और उसको मास्टर करेंगे इस बियर सीजन में, बिकॉज जब बुल सीजन आएगा तब तक आप इन मेथड्स के एक्सपर्ट हो जाने चाहिए और आप बाकी मार्केट से आगे होने चाहिए, बिकॉज आपने इनके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर लिया होगा। सो गाइस, सबसे पहले तो हमने एक वीडियो को शेयर किया था जो कि थी मेरे ख्याल 3 दिन पहले, जो कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी थी। 24,000 आप लोगों के व्यूज़ आए, थैंक्स फॉर दैट। 3.8 के लाइक्स आए हैं। इसको 5000 लाइक तक पहुंचाने की कोशिश करो, बिकॉज बहुत जेन्युइन मेथड है, सिर्फ आपको उसके ऊपर मेहनत एंड मास्टर करना है। सेकंड चीज़, मैंने आपको कहा कि अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं एक बुल सीजन के अंदर, लेकिन वो बुल सीजन में ही, जो बुल सीजन में लॉन्च होते हैं वो प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं, 99% मैं कहूँगा स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि
आए ही इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट में हाइप चल रही होती है और कोई भी उनके ऊपर इन्वेस्ट कर देता है ये सोच के कि शायद ये मल्टीपल एक्स प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि बियर सीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं, बियर सीजन के अंदर फंड रेज कर रहे होते हैं और बुल सीजन का वेट कर रहे होते हैं प्रॉपर टाइम का, ताकि वो लॉन्च कर पाए और एक अच्छा सिनेरियो बना पाए। उसको कुछ फाइंड आउट करने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्रिप्टो रैंक। क्रिप्टो रैंक के अंदर सबसे पहले हम गए हैं ICO एंड IDO टैब के अंदर। मैं आपको नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर पहले कुछ सिनेरियोस को समझ लेते हैं, उसके आगे इसको और डिटेल में डिग इन करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे टोटल रेज एंड नंबर ऑफ पब्लिक सेल्स लिखा है। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे नवंबर 2021 के अंदर, जो कि बुल सीजन का टाइम था, अंधाधुन पैसा लग रहा था। प्राइवेट इन्वेस्टर्स, VC सब मार्केट में पैसा लगाते जा रहे थे। $355 मिलियन के करीब यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था और आप देख रहे हो इंटरेस्ट कैसे कम होता गया। और यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी मार्केट बढ़ी थी, इंटरेस्ट दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ था, इन्वेस्टर्स ने दोबारा पैसा लगाना शुरू हुआ। अब फिलहाल सबसे लो इंटरेस्ट मार्केट में दोबारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सितंबर के अंदर नियरली सिर्फ 9.5 मिलियन 05 मिलियन जो है फिलहाल सिर्फ रेज हुआ है। अभी 8 ही दिन हुए सितंबर के, लेकिन बहुत कम फंड रेज हुआ है फिलहाल। अगर हम फंड रेज एक्टिविटी की बात करें तो आप थोड़ा सा और नीचे चार्ट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा टोकन सेल कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा VCs ने पैसा लगाया है। ये सारी चीज़ें जब आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो आप खुद स्टडी करते हो, लेकिन अगर एक VC की बात करें तो उसके बाद बहुत अच्छी टीम होती है जो कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करता है। कौन सा है प्रोजेक्ट, क्या है उसका विजन, क्या वो सोच रहा है, कितना बड़ा उसका यूज़ केस है, कितनी बड़ी उसकी टीम है, कितना टीम का बैकग्राउंड अच्छा है क्रिप्टो के अंदर, कितना एक्सपीरियंस है, क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी हाइप बना पाएंगे ट्विटर के ऊपर कि नहीं बना पाएंगे, कौन से इनके बैकर्स है, इन्फ्लुएंसर्स इनके साथ हम ला पाएंगे, जोड़ पाएंगे, जोड़ने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, एक्सचेंजेस इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सब कुछ वो पहले कर लेते हैं। तो अगर VC किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है जो कि बड़ा है, जिसका नाम, अगर वो हमारे को पता चले कि इसने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, तो शायद अगर हम उस प्रोजेक्ट तक पहुँच जाए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने के। छोटी सी टिप दूंगा जो कि शायद आप लोगों को हेल्प कर पाए प्राइवेट राउंड के अंदर भी अपना छोटी मोटी हिस्सेदारी लेने के लिए इन प्रोजेक्ट्स के लिए। टोकन सेल की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर्स ने, प्राइवेट VCs ने भी लगाया है DeFi के अंदर, चाहे वो 2021 चाहे हो 2021 का एंड, और उसके बाद भी अभी भी DeFi के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है। अगर हम ब्लू जोन की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉकचेन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम और ब्लू जोन पे जाए तो वो है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम उसके बाद जाए गेमीफाई के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाया है सारे VCs ने। उसके बाद अगर हम जाए तो NFTs और उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट फिलहाल दिखाया गया है। टॉप लॉन्च पैड की अगर हम बात करें तो Binance के लॉन्च पैड ने रिटर्न दिया है 1100% का, बिटगेट के 185%, KuCoin 158%, OKX ने 144%, CoinList ने दिया है 129%, बाइबिट ने दिया है 69%, हुबोई ने दिया है 59%, डाउमेकर -9%, बिटफॉरेक्स -18% एंड बिटमार्ट -22%। लेकिन अगर हम बात करें फंड रेज ऑन पब्लिक राउंड, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो सिनेरियोज है वो दिखाई दे देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्ट कर रहा है Binance, आप इंटरेस्ट हो सकते हो, OKX आप इंटरेस्टेड होने चाहिए, अगर CoinList कर रहा है तो आप सुपर इंटरेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए थे। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको CoinList का। डीप डाउन अगर आप CoinList में जाओगे तो आपको दिखाई देगा शुरुआत की तौर पर इन्होंने फाइलकॉइन, जो कि बहुत बड़ा नाम हुआ, जो कि फ़िलहाल कितना मार्केट कैप है इसका 1.43 बिलियन का, इसके ऊपर इन्होंने पैसा लगाया शुरुआत में। फिर इन्होंने ढूंढा ओरिजिन प्रोटोकॉल, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा। उसके बाद सबसे अभी जो अच्छा चल रहा है प्रोजेक्ट वो है ओशियन प्रोटोकॉल, वो भी इन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया। तो अगर हमने ओशियन प्रोटोकॉल निकाला बिगिनिंग के अंदर, मैंने बहुत पहले निकाल लिया था ओशियन प्रोटोकॉल को, लेकिन आपके लोगों से शेयर तो कर दिया, लेकिन आप इस तरीके से खुद वो मेहनत कर सकते हो। एल्गोरेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट, STX इतना बड़ा प्रोजेक्ट, नर्वस प्रोटोकॉल काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, कार्डेना काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, सोलाना इतना बड़ा प्रोजेक्ट, सेलो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, नियर प्रोटोकॉल इतना बड़ा प्रोजेक्ट, फ्लो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इन सब को इन्होंने शुरुआत में ही इन पे इन्वेस्टमेंट्स करी थी। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है। अगर हम CoinList के ऊपर बात करें, CoinList के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए कौन से VCs इंपॉर्टेंट हुए? Binance, OKX, Coinbase, CoinList और भी काफ़ी सारे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब आप ये इन्फॉर्मेशन जब आपके पास हासिल हो गई कि कौन से VCs के ऊपर ध्यान रखना है, आपने अपनी एक लिस्ट बना ली, उसके बाद आप यहाँ पे फंड रेजिंग टैब पे जा सकते हो। फंड रेजिंग टैब पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आज 8 सितंबर जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 सितंबर को नियर अबाउट 2 मिलियन का राउंड रेट किया है, रेस किया है। हेलिक्स कोई प्लेटफॉर्म है,
प्री सीड उन्होंने रेस किया है, जो कि सैसियन कैपिटल और प्लस 5 लोगों ने इसके साथ पैसा लगाया है। DeFi की इसकी कैटेगरी है। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप सोचते हो मेरे को DeFi के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, नेक्स्ट बुल सीजन DeFi के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न हो सकता है, तो आप उनकी कैटेगरी को ढूंढ सकते हो। गेमीफाई सोच सकते हो तो गेमीफाई पे जा सकते हो। AI की ढूंढना चाहते हो तो AI के ऊपर फोकस कर सकते हो। मैं जब इसको थोड़ा सा स्टडी कर रहा था तो मैं थोड़ा सा नीचे गया, मैंने कुछ अच्छे VCs फंड एंड इन्वेस्टर्स के नाम पढ़े, तो जंप क्रिप्टो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया, जो कि डिसेंट है। मैंने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा ओपन कवर, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दिया जो कि मैं आपको शायद दिखा पाऊँ फिलहाल, लेकिन मैं थोड़ा सा और नीचे गया तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया नाम OKX वेंचर का। OKX वेंचर ने $5 मिलियन लगाए 6 सितंबर को TR लैब के अंदर। TR लैब का जब मैंने प्रोफाइल खोला तो TR लैब का ये प्रोफाइल था ट्विटर के ऊपर, और ये करते क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो वी फ्यूज़ Web3 टेक्नोलॉजी विद फाइन आर्ट एक्सपर्टीज़ टू पायोनियर द फ्यूचर ऑफ कलेक्टिंग, यानी कि NFT से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट NFTs में है, आप सोचते हो NFTs के अंदर कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है आने वाले टाइम में, तो आप इसकी प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड हो सकते हो। अदरवाइज आप आगे मूव ऑन कर सकते हो और इस स्टडी को और डीप डाउन डिग इन कर सकते हो। Coinbase वेंचर ने पैसा लगाया सॉकेट के साथ $5 मिलियन सिर्फ 6 सितंबर के अंदर। क्या प्रोजेक्ट है, लेट अस ट्राई टू डिग इन। ट्राई करते हैं, ट्विटर प्रोफाइल खोलते हैं इनका। सॉकेट जो है 28,000 के करीब इनके फॉलोअर है। अब एक और वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे अगर आप ट्विटर का प्रोफाइल अपना कॉपी पेस्ट कर लेंगे इनका, तो आप जा सकते हो इस वेबसाइट पे जिसका नाम है twitterscore.io, जिसके ऊपर मैंने फिलहाल सर्च किया था TR लैब को, लेकिन आपके साथ वीडियो बनाते हुए ये एग्जांपल मेरे को दिख गया socket.tech का। इसका स्कोर जो है वो एक्सीलेंट की तरफ चला गया है 105, यानी कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। फॉलोड इन्फ्लुएंसर की बात करें तो ZachXBT, जो कि बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे और इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया है। इन्फ्लुएंसर किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसी एक वेबसाइट के ऊपर आपको स्ट्रेट अवे दिख गया कि इनके खुद के फॉलोअर तो 27,400 है, इनको अच्छे इन्फ्लुएंसर फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इसको शेयर करें आने वाले टाइम में, जब ये लॉन्च होने से पहले, लॉन्च होने के बाद भी, क्योंकि वो इसके प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। बहुत बड़ा हमारे को एक आप कह सकते हो ट्रुफ का इक्का मिल गया। पहली चीज़ सॉकेट मेरे को भी नहीं पता था, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब हमारे को मिला ये प्रोजेक्ट अभी। तो ये हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम देखे, हम सी ऑल करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी और डिटेल मिल जाएगी कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स और है इनके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ। ब्रैड लॉरी, इनको भी मैंने देखा है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, और भी काफ़ी आप डिग डाउन उसको कर सकते हो। अगर आप नीचे और पढ़े तो आपको यहाँ पे दिखाएगा टॉप फॉलोअर जो है इनके प्रोजेक्ट के, वो लैरी सरमाक है, माइकल है, सेसल.eth है, एंड्रू कैंग है, इनके सबकी आप डिटेल और ज़्यादा पढ़ सकते हो डिटेल में जाके। तो यानी कि इनको फॉलोअरशिप तो काफ़ी अच्छी मिल रही है प्रोजेक्ट को। अब अगर आप बात करो तो फॉलोड बाय प्रोजेक्ट्स, तो सर्कल ने इनको फॉलो किया है, जैपर जो मैंने आपको शायद कल दिखाई थी वेबसाइट के अंदर, उसमें उन्होंने इसको फॉलो किया है, DeFi प्राइम ने इनको फॉलो किया है। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो फ्रेमवर्क वेंचर ने, ईगल कैपिटल ने, फोर्थ रेवोल्यूशन कैपिटल ने भी इनको फॉलो किया है। इस प्रोफाइल को थोड़ा सा और मैं डिग डाउन करूँगा अगर सॉकेट को, तो लेट अस गो बैक ऑन दिस पेज, और सॉकेट पे अगर हम जाए तो सिर्फ ओनली वन इन्होंने ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया। मैं सोच रहा था शायद और लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी होगी, हम उनका नाम भी डिग डाउन कर लेंगे कि कौन कौन बड़े इन्वेस्टर्स है, VCs है। तो सॉकेट के साथ अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये सारी आई है, तो सबसे पहले तो मैं खुद भी इसको फॉलो करने वाला हूँ अभी के अभी। तो इसको अच्छे इन्फ्लुएंसर फॉलो कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे हमारा अगला स्टेप होना चाहिए मेरे हिसाब से उसकी वेबसाइट को देखना। पहले तो प्रोजेक्ट कर क्या रहा है हम उसकी बात कर लेते हैं। इंटरप्रोबेबिलिटी प्रोटोकॉल ब्रिंगिंग सीमलेस कनेक्टिविटी अक्रॉस ब्लॉकचेन। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ये काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली बहुत कम ही प्रोजेक्ट कर पाए हैं आई विल से, लेकिन येस ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी अच्छे से कर गया, येस दैट विल बी बिग ब्रेक थ्रू इन क्रिप्टो इंडस्ट्री, जो कि जिसके ऊपर नेक्स्ट ट्रेंड आ सकता है। उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्स प्रॉफिट हो सकता है। Powering cross-chain connectivity. Socket is interoperability protocol which powers seamless assets and data transfer for the apps across blockchain. इसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, देखिए अगर आप देखेंगे टेकिंग द वर्ल्ड क्रॉस चेन, यानी कि Coinbase, MetaMask, Rainbow, Zapper, Zerion, Aave, सबको क्रॉस चेन के अंदर ट्रांजेक्शन्स एंड एवरीथिंग करने में ये हेल्प करने वाला है। डिज़ाइन बाय डेवलपर फॉर द डेवलपर, बुक्ड बाय द बेस्ट Coinbase वेंचर, फ्रेमवर्क, जियोमेट्री, नेसेंट, Maven 11, मार्क क्यूबन ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। जयंती कनानी फ्रॉम पॉलीगॉन, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। ऑप्टिमिज्म में भी इनके मेंबर है। रॉबर्ट मिलर जो है वो भी है। काफ़ी बड़े नाम ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के साथ अभी एसोसिएटेड है। और ये प्रोजेक्ट जब अभी शायद मेरे हिसाब से किसी ने सुना भी नहीं है, और हम उसके बारे में मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ क्या प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन ये आने वाले टाइम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। एंड शायद मैं इस वीडियो को रेफर करूँ आने वाले टाइम के अंदर।
तो यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा कि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है, चीज़ें अच्छी है। अब इस प्रोजेक्ट की शायद एलोकेशन लेना आप लोगों के लिए ईजी नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका खुद का नेटवर्क नहीं है। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट तक पहुंचना है, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए क्या आप उसको ऑफ़र कर सकते हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे अपनी कम्युनिटी के लिए कि एज अ कम्युनिटी मेंबर आप क्या ऑफर कर सकते हो एक प्रोजेक्ट को। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा शायद ये प्रोजेक्ट को अगर मैं भी अप्रोच करूँगा तो मेरे को नहीं मिलेगा। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट होता, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फंड रेजिंग की और हम शायद हेलिक्स के ऊपर इंटरेस्टेड होते तो शायद हेलिक्स बहुत छोटा प्रोजेक्ट होगा, आई डू बिलीव। या हम और किसी भी जाते हैं, मैंने अभी देखा था ओपन कवर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने पूरा स्टडी नहीं किया। DeFi हैक प्रोटेक्शन है, जैसे कि लॉसलेस कर रहा है, काफ़ी हद तक आप कह सकते हो वो काम करने वाले है ये प्रोजेक्ट। सिर्फ 2100 लोगों ने इसको फॉलो किया है, लेकिन अभी अगर आप इसके पास जाते हो, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको इसकी टीम हर चीज़ स्ट्रॉन्ग लग रही है, इन्वेस्टर्स भी आपको एक दो अच्छे दिख गए हैं, तो आप इनके पास जा सकते हो। नंबर 1 टिप, आप बोल सकते हो कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ टू बिल्ड इन एशियन मार्केट या जिस भी मार्केट के अंदर आपका होल्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हो इनको कनेक्शन बिल्ड करने का विद इन्फ्लुएंसर्स। यू कैन ऑफर देम कि मैं आपको मार्केटिंग करने में हेल्प करूँगा इस एरिया में जहाँ पे मैं एक्सपर्टीज़ हूँ। इन द बियर सीजन यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो 2, 3, 5 हज़ार फॉलोअर्स गेन करना विद गुड स्टफ दैट यू कैन पोस्ट ऑन योर टेलीग्राम, ट्विटर। अगर आप वो गेन कर लेते हो तो आप उसको वो शोकेस कर सकते हो और बोल सकते हो कि मेरे को $500, $1000 की एलोकेशन चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, प्राइवेट राउंड, सीड राउंड के अंदर आपको वो मिल सकती है सिर्फ इतनी सी थोड़ी सी मेहनत करने के ऊपर। जहाँ पे आपने ये बियर सीजन शायद पूरा का पूरा गवा दिया होगा ये वेट में कि बुल सीजन आएगा और मैं पैसा कमाऊंगा। इससे अच्छा अपने ऊपर काम करो और काम करते करते बोलो मैं एक ट्विटर चैनल खोल रहा हूँ या टेलीग्राम खोल रहा हूँ, टेलीग्राम के ऊपर मैं काम करूँगा और कोशिश करूँगा उसके ऊपर 1000-2000 फॉलोअर लेके आने का। फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स के पास जाऊंगा और उनको बोलूँगा मैं आपको कनेक्शंस दिलवाऊंगा। कनेक्शंस जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स को आप लाने के हेल्प करोगे। आप बोल सकते हो उनको मैं आपके लिए मार्केटिंग इवेंट मैनेज करूंगा इंडिया के अंदर, अगर आपकी इंडिया के अंदर होल्ड है। मार्केटिंग इवेंट होल्ड करूंगा मैं दुबई के अंदर, थाईलैंड के अंदर, और आपके लिए पूरा का पूरा अरेंजमेंट्स कराऊंगा और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे मैं बुलाने की कोशिश करूँगा। फॉर दैट यू नीड टू बिल्ड कनेक्शंस। ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आप सब लोग कर सकते हो, करता कोई है, इसीलिए आप बहुत सारे लोगों में से 1 या 2 लोग 10 लोग सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है बहुत साल पहले, क्योंकि मैं लगभग 15 साल हो गए, 2008 या 2007 से मैंने काम शुरू किया था ऑनलाइन इंडस्ट्री में। जो लोग मेरे को काफ़ी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको सबको पता है मैंने बहुत कुछ किया है ये सारी इंडस्ट्री के अंदर और मैंने बहुत कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है। तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कनेक्शन। अगर आप वो कनेक्शन बिल्ड करने यहाँ स्टार्ट करते हो तो ओपन कवर आपको शायद एलोकेशन दे देगा, शायद आपके सिर्फ 2000 फॉलोअर के ऊपर, शायद आपके इस ऑफर के ऊपर कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दोगे, शायद इस ऑफर के ऊपर कि आप उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन्स, मार्केटिंग इवेंट्स लॉन्च करोगे इंडिया के अंदर या आपकी जहाँ पे होल्ड है, या कुछ ऐसा ऑफर जो कि उनको वैल्यू ऐड ऑन करे, तो आपको वो कुछ एलोकेशन दे सकते हैं। प्राइवेट राउंड, सीड राउंड या KOL राउंड या जो भी उनका राउंड होगा उसके ऊपर आपको एलोकेशन मिल सकती है। और उसके बाद वो टोकन लॉन्च होगा बनांस, कॉइनबेस जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ पे वो लिस्ट होगा आपकी इन्वेस्टमेंट से शायद 3x, 10x, 100x, 1000x, गॉड नोस, नथिंग इज द लिमिट इन क्रिप्टो। तो इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट्स को चेस कर सकते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग कहेंगे सर, ये एक मैंने कमेंट पढ़ा था, सर ये तो ऐसा है कि चावल में से हम दाल को निकाल रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर दिया है। मेरे दोस्त, जो लोग ये चीज़ों को मास्टर कर लेते हैं, हार्ड वर्क करना सीखते हैं, बिकॉज अगर आपका आज खुद का ट्विटर चैनल नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है ऐसे प्रोजेक्ट्स के पास पहुंचने का। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया कि मैं चाहता हूं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैं ले लूं, नहीं मिलती तो आपके पास दोबारा तब भी ऑप्शन है कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स को निकाला, लिस्ट में डाला, उसके बाद जब ये लॉन्च होने लगेंगे यू विल स्टडी दिस डीप डाउन, जहाँ पे आपको पता चलेगा इसका वेस्टिंग शेड्यूल ये है, इसके प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उनको भी TG यानी कि जिस दिन टोकन लॉन्च होता है उनको टोकन्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, उस दिन वो टोकन दे ही नहीं रहे, 6 महीने बाद टोकन लॉन्च होगा, लोगों को मिलेगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। दैट मीन्स कि मार्केट में सेल प्रेशर होगा ही नहीं, यानी कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि 6 महीने पैराबॉलिक जा सकता है इन अ बुल सीजन। तो आप अपने ब्रेन को यूज़ करोगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाओगे जिनके अंदर ऐसे वेस्टिंग शेड्यूल्स है जो कि क्लियरली बोल रहे हैं चीख के कि भाई हम यहाँ पे अपने टोकन्स डंप करने के लिए अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे। तो आप उन प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा सकते हो लॉन्च होने के बाद, क्योंकि आपका कोई सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आप नहीं बना पाए हो, तो आप तब भी उनके ऊपर पैसा लगा सकते हो। आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा स्टडी करो, टाइम दो, 1 घंटा रोज़ का
नेक्स्ट हमारे पास शायद अभी 90 डेज़, 120 डेज़ या 150 डेज़ भी पड़े हो सकते हैं बुल सीज़न की स्टार्टिंग होने के लिए या थोड़ा सा मार्केट में स्पार्क आने के लिए। तब तक अपने आप को एक्सपर्ट कर लो इन चीज़ों के अंदर, सो दैट जब मार्केट बढ़ेगी आप इन सब चीज़ों के साथ रेडी हो, अपनी प्रोजेक्ट की लिस्ट के साथ रेडी हो। नए टोकन जो कि मैंने पिछली लिस्ट के अंदर बताया था कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो कि मार्केट के अंदर हाइप बना सकते हैं, आते ही वो 100x 1000x जा सकते हैं, सब चीज़ों को तैयार कर लो ताकि आप जब सीज़न स्टार्ट हो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो इन क्रिप्टो इंडस्ट्री, और वहाँ पे आप बनाओगे मल्टीपल एक्स एक सीज़न एंड यू विल बी आउट ऑफ विद अ बिग प्रॉफिट जो कि शायद आपने हमेशा के लिए अपने लिए सोचा होगा। दैट्स इट। आई रियली होप आज की वीडियो आप लोगों को दोबारा काफ़ी हेल्प करेगी। क्रिप्टो रैंक का मैं लिंक नीचे दे दूंगा। उसके बाद ट्विटर का ये जो वेबसाइट है इसको भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो और इसमें काफ़ी आपको जेन्युइनिटी पता चलती है प्रोजेक्ट के बारे में। आई रियली होप कि ये जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी है दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो एंड बियर सीजन को सर्वाइव भी कर पाओगे एक अच्छे इस टाइम को, जहाँ पे लोग इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझ रहे हैं, घूमने का टाइम समझ रहे हैं, इसको आप कह सकते हो जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यार काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने होल्डिंग कर ली है, इट इज़ ओके। जिन लोगों ने होल्डिंग कर ली इट इज़ फाइन, दे कैन एन्जॉय, दे कैन रिलैक्स। बट अगर आप लोगों के पास अभी वो फंड नहीं है तो क्यों ना आप नेक्स्ट सीज़न की तैयारी करो अभी से, थोड़ा सा 1 घंटा निकालो रोज़ का, जस्ट लाइक यू डू योर एजुकेशन इटसेल्फ। दैट्स इट। आई रियली होप थोड़ी एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी आप लोगों को मिली होगी एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, 5000 लाइक पहुँचाओ ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आप लोगों के साथ ऐसे और तरीके शेयर करता रहूँ।